वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग क्वेश्चंस आस्क्ड बाय जेके एसएसबी इन वाइल्ड लाइफ पेपर। आप सबको पता है संडे को रिसेंटली जेके एसएसबी ने वाइल्ड लाइफ गार्ड का पेपर कंडक्ट करवाया है। उसमें जो रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ मिलकर भी तैयारी कर सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन पे इन सभी एग्जाम के कोर्सेज अवेलेबल हैं जिसमें आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आप विजिट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर जो क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे गए बिल्कुल टॉपिक वाइज पूछे गए। जैसे आप डायरेक्शन सेंस से क्वेश्चन 4-5 है, सीरीज से 5-6 क्वेश्चन हैं, इसी तरीके से टॉपिक वाइज क्वेश्चन पूछे गए थे और इतने टफ नहीं था। जीके पोर्शन जैसे कि आपने देखा, कल मैंने वीडियो डाली थी, वो टफ पूछे गया था, लेकिन रीजनिंग पोर्शन उतना टफ नहीं था। जो हमने पढ़ाया है वही पूरा ऑलमोस्ट वही पूछा गया है। अब बर्ड ट्रैवल आप समझना, सबसे पहले डायरेक्शन सेंस है और डायरेक्शन सेंस में आपको पता होना चाहिए ऊपर की तरफ नॉर्थ है, नीचे साउथ, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट। ठीक है, इतना आपको पता है। बीच में अगर हम देख लें ऐसे भी लाइन हो सकती है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, इसी तरीके से साउथ वेस्ट आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा। ओके, ये डायरेक्शंस आपको पता है। चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। ओके, अगर जिनको रीजनिंग अच्छे से आती है वीडियो की स्पीड वो 2x कर लें। पहले ही कह रहा हूँ, वीडियो की स्पीड 2x करके देखें तो आपको जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा। कह रहे हैं कि अब बर्ड जो है वो 40 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चलता है। ये अंदाज़ा यहाँ पर नापना नहीं है 40 किलोमीटर, यहाँ अंदाज़ा लगाना है कि ये 40 किलोमीटर चला, ठीक है, नॉर्थ की तरफ ऊपर। देन जो है 50 किलोमीटर ईस्ट, ईस्ट आपका इधर राइट साइड पे ईस्ट है, तो ईस्ट 40 से थोड़ी बड़ी लाइन लगा लो। ये 40 था, थोड़ा और चलो आगे, ये 50 हो गया, ठीक है। देन 110 किलोमीटर नॉर्थ ऊपर, 110 किलोमीटर नॉर्थ ऊपर है 110, ये 40 इतना था, 110 आप समझ लो इतना चला, ठीक है, 110, ये 110 नॉर्थ। फाइनली कह रहे हैं कि 50 किलोमीटर वेस्ट की तरफ। अब बताओ वेस्ट का, बता चुका हूँ आपको डायरेक्शंस। वेस्ट 50, अब नीचे तो नज़र आ रही है लाइन वो भी 50 की है, ये जो नीचे है, इसका मतलब उसी के बराबर होगा ये नीचे जितनी। व्हाट इज़ द बर्ड्स फाइनल पोजीशन, बर्ड कहाँ पर है अभी, ये आपको जहाँ पर ये आपने निशान लगाया, इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ नीचे से चले थे, स्टार्टिंग पॉइंट से आपको बताना है किस पोजीशन में है। स्टार्टिंग पॉइंट से, ये देखो स्टार्टिंग पॉइंट से देखें तो ऊपर नॉर्थ की तरफ है, आंसर नॉर्थ होगा। अच्छा, साथ में किलोमीटर भी दिया है तो किलोमीटर आप लगा लो अंदाज़ा, ये है आपका 40 और ये कितना है इधर 110, ये वाली लाइन 110 प्लस 40 कर लो, कितना हो गया 150, 150 नॉर्थ होना चाहिए आंसर, तो 150 नॉर्थ आंसर रहेगा बी। ओके, वीडियो की स्पीड आप कर सकते हो, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, अगर आपको इजी लग रहे हैं क्वेश्चन तो मैं समझाने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, आप 2x की स्पीड से ही वीडियो देखें। अब मैन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, देखो एक आदमी चलता है पॉइंट ए, सपोज कोई पॉइंट ए है, यहाँ से एक आदमी चला कितना 20 किलोमीटर, लो जी 20 किलोमीटर बंदा चला ईस्ट की तरफ पॉइंट बी तक, ये पॉइंट बी पर पहुँच गया, ठीक है। ही देन टर्न, सॉरी इधर थोड़ा सेंटर में बना लेता हूँ मैं, इसको मैं ऊपर खिसका लूँ ये। अब यहाँ से बनाते हैं, ए पॉइंट से चलता है बंदा एक 20 किलोमीटर ईस्ट की तरफ, ठीक है, ईस्ट की तरफ 20 किलोमीटर चला और बी पॉइंट पे पहुँच गया। ओके, रीच अ बी पॉइंट, देन टर्न नॉर्थ, नॉर्थ ऊपर की तरफ चला, 15 किलोमीटर चलने के बाद सी पर पहुँच गया, ऊपर चला ये 15 किलोमीटर चला और सी पॉइंट पे पहुँच गया बंदा, ठीक है। नेक्स्ट ही टर्न वेस्ट, वेस्ट की तरफ मुड़ा और 8 किलोमीटर चला और डी पॉइंट पर पहुंच गया। अगर 20 की लाइन इतनी बड़ी है तो 8 कितना होगा, इतना होगा। नीचे की लाइन 20 है तो 8 तो कम होगी ना, तो ये डी पर पहुंच गया बंदा 8 किलोमीटर चल के। ओके, फाइनली कहा जा रहा है ही टर्न साउथ की तरफ मुड़ा और 15 किलोमीटर चला, ई पॉइंट पे पहुंच गया। देखो नीचे में अगर ले चलूँ साउथ की तरफ तो 15, जितनी आपको साइड में लाइन नज़र आ रही है 15 ये वाली, उतना ही ये होगा ना, बराबर ही है 15 है, तो उसका मतलब यहाँ पहुँच गया। ये पॉइंट है आपका ई। ओके, ई पॉइंट इधर है नीचे। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ द पॉइंट ई फ्रॉम ए, ए से ई तक का डायरेक्शन और डिस्टेंस बताओ। ये ए पॉइंट है, ए से ई तक, ए से ई जो है 15, सॉरी टोटल 20 है, 8 माइनस कर दो, ये वाला 8 है ना, ऊपर भी 8 है नीचे भी 8 ही होगा, 20 में से 8 माइनस कर लो, डिस्टेंस आपका हो गया 12। डायरेक्शन की बात करें, ए से ई जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में है, 12 ईस्ट, देख लो 12 ईस्ट, आपका आंसर डी रहेगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है आपका 3, अ ट्रक मूव्स नॉर्थ 36 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चला एक ट्रक, ठीक है जी। मैं चलाता हूँ एक ट्रक को, ये ट्रक चला 36 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ, ठीक है। साउथ वेस्ट फिर चला वो 9 किलोमीटर, नॉर्थ पहले 36 चला, वेस्ट इधर हो गया आपका 9, ठीक है, 9 किलोमीटर वेस्ट चला। फिर वो साउथ चलता है 50, साउथ में ले लूँ 36 ये है, 36 में 14 और प्लस कर दो, ये नीचे कहीं यहाँ तक पहुँच गया साउथ में, तो 50 किलोमीटर, ठीक है। एंड देन टर्न ईस्ट 9 किलोमीटर, ईस्ट की तरफ चला 9, ये इसी के बराबर होगा क्योंकि ऊपर आपको नजर आ रहा है 9, तो नीचे भी इसी के बराबर लाइन होगी ये, ठीक है। व्हाट इज द ट्रक्स फाइनल पोजीशन रिलेटेड टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग ये फाइनल पोजीशन है, स्टार्टिंग पॉइंट ये था, स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पोजीशन कहाँ है, साउथ की तरफ, नीचे है ना, साउथ की तरफ, साउथ रहेगा, डिस्टेंस भी साथ में पूछा है तो डिस्टेंस रहेगा 36 और इधर 50, बड़ी लाइन कितनी है 50, छोटी लाइन कितनी है 36, 50 में 36 माइनस कर दो कितना 14, तो यहाँ 14 साउथ रहेगा, 14 साउथ की तरह ऑप्शन नंबर ए में आंसर ए रहेगा। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्शन आपकी बीच वाली पता है ना आपको, ये आपको पता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होता है ना, बीच में आपकी ये जो होती है ये भी आपको पता होना चाहिए, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है जो नॉर्थ ईस्ट होगी। इसी तरीके से इधर आप देखें तो साउथ ईस्ट होगी, इधर देखें तो साउथ वेस्ट होगी, इधर देखें तो नॉर्थ वेस्ट होगी। ये डायरेक्शंस आपको पता है तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कहा गया है, आई वॉक में चलता हूँ 30 मीटर किधर, नॉर्थ वेस्ट की तरफ, बताओ जी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन किधर, नॉर्थ वेस्ट होती है यहाँ से इधर, कितना चला 30 मीटर चला नॉर्थ वेस्ट। डायरेक्शन फ्रॉम माई हाउस, घर, ये जो मेरा घर था, घर से मैं 30 मीटर नॉर्थ वेस्ट की तरफ चला, देन 30 मीटर साउथ वेस्ट की तरफ, साउथ वेस्ट कहाँ, ये आपका जहाँ पर आप पहुँचे यहाँ से साउथ वेस्ट हो गया, बिल्कुल नीचे आते तो साउथ, थोड़ा उधर जाओ वेस्ट की तरफ, ये आ गया साउथ वेस्ट, ठीक है। तो चला 30, ओके, साउथ वेस्ट 30 हो गया। आफ्टर दिस आई वॉक 30 मीटर साउथ ईस्ट, साउथ नीचे साउथ ईस्ट की तरफ, साउथ ईस्ट डायरेक्शन ऐसे होती है, ऐसे, ठीक है। कितना चला 30, ठीक है। नाउ आई टर्न टू माई हाउस, मैं अपने घर की तरफ मुड़ गया, ये घर की तरफ मुड़ा, ठीक है। ये मुड़े वाला पॉइंट भी यहाँ आंसर बदल देता है, घर की तरफ मुड़ गया यानी आप नॉर्थ किस तरफ मुड़ गया, आप घर किधर है आपका, इधर से जब आप खड़े हो इधर से घर की तरफ मुड़े तो आपका घर हो गया ऐसे, ये कौन सी डायरेक्शन होगी, ये होगी नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। इन विच डायरेक्शन आई एम गोइंग, अब नॉर्थ ईस्ट की तरफ, क्योंकि घर की तरफ मुड़ गए तो नॉर्थ ईस्ट आंसर रहेगा ए, ओके। क्वेश्चन 5 पूछा गया, अब देखो ये होगी डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन 4 थे, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन सीरीज से, सीरीज में आपको स्केयर, 1 का स्केयर, 2 का, 3 का, 4 का स्केयर आना चाहिए, क्यूब, 1 का क्यूब, 2 का, 10 तक क्यूब, मैंने आपको स्केयर क्यूब पहले कहा था, 1 10 तक आपके स्केयर 20 तक और क्यूब 10 तक याद होने चाहिए बस, और के बाकी प्लस माइनस सिंपल क्वेश्चन होते हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया आपको यहाँ पर सीरीज है 16, 13, 33, 16, 33, 100, 100, 401, बताओ जी आगे क्या आएगा। थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन में, इस सीरीज के क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन में ये सीरीज है, इसमें क्या है बताओ, 16, 33, 100, 401। देखो यहाँ सिंपल है, यहाँ पर किया गया है मल्टीप्लाई 2 से +1, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई 3 से +1, फिर मल्टीप्लाई 4 से +1, मल्टीप्लाई 5 +1, ऐसे किया है। जैसे 16 दूने 32 + 1 33, ठीक है, 16 दूने 32 + 1 33, 33 मल्टीप्लाई करना है 3 से +1, कितना हो जाएगा 33, 99 +1 100, 100 को आपने करना है 4 से मल्टीप्लाई +1, 400 + 1 401। अब 401 को आपने मल्टीप्लाई 5 से करना है +1, 401 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 2005 आ जाएगा, +1 करेंगे 2006, तो 2006 आपका आंसर रहेगा, ओके। अच्छा, 2 क्वेश्चन ऐसे एनालॉजी के पूछे गए हैं। अगर देखो यहाँ का है फ्लोट सिंक, फ्लोट होता है तैरना, सिंक होता है डूब जाना। दूसरी तरफ आप बताना है बोट का क्या आएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है,
फ्लाउट का सिंक, तैरने का डूब जाना, तो बोट क्या करती है, तैरती है। अब जहाँ पर इनमें से वो बताओ जो डूबा होता है। सबमरीन होता है डूबा पानी में, और कुछ तो शिप, एरोप्लेन, जीप तो नहीं डूबी है। तो आंसर सिंपल है इसका। इसके बाद हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन एक और है इसी टाइप का। अस्थमा लंग्स, अस्थमा किसकी बीमारी, लंग्स किसको अटैक करता है, लंग्स को। तो कंजक्टिव, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, मेरी टंग प्रॉब्लम है। तो इसकी, ये किसकी बीमारी है बताओ। ये है बीमारी किसकी, आइज की। ओके, तो अब सीरीज क्वेश्चन बीच में ऐसे दो आ गए। अब सीरीज क्वेश्चन यहाँ बहुत सारे पूछे गए थे नंबर सीरीज से। तो यहाँ पर नंबर सीरीज से एक और क्वेश्चन है, ये आपको सीरीज दी है। लो 28, 32, 41, 52, आगे नेक्स्ट क्या आएगा बताओ, बताओ जल्दी। इसको सिंपली स्केयर को प्लस किया है। बताओ मुझे 2 का स्केयर कितना होता है, 4। तो 28 में से 4 प्लस किया। 3 का स्केयर कितना होता है, 9। तो इसमें 9 प्लस किया, 41। 32 और 9 41। 4 का स्केयर कितना होता है, 16, 16। 41 में 16 प्लस कर दिया। 5 का स्केयर कितना होता है, 25। तो 57 में 25 प्लस करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 57 में 25 प्लस करो तो आपका आंसर आता है 82। ओके, एक और सीरीज का क्वेश्चन है यहाँ पर, 19, 25, 49-21। देखो आप, ये अगर आपने स्क्वायर पढ़े हैं तो आपको एकदम से याद है। 9, 25, 9 किसका स्क्वायर है, 25 किसका है, तो 121 किसका है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सामने क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, स्क्वायर पढ़े हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ, स्क्वायर मैंने इधर रखे थे, ये मैंने स्क्वायर बताया था। ऐसे अगर आप स्क्वायर 20 तक याद किए होंगे ना, ये तो अभी मैंने 10 तक बता रहा हूँ, तो ऐसे आपको पता आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 16, 25, 26, 36, 49, 81। तो ये आपको ऐसे याद आ जाता है, क्वेश्चन देख कर ही पता चल जाता है क्या क्वेश्चन पूछा गया। ओके, तो 1 का स्क्वायर आ गया, 1, 2 का नहीं पूछा, 3 का स्क्वायर, 9, 4 का नहीं है, 5 का। ऐसे करें, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इसी तरह से 7 का स्क्वायर, फिर 9 का स्क्वायर, फिर 11 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, 2, 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25, 7 का 49, 8 का नहीं है, 9 का स्क्वायर पूछा होगा। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है बताओ जी। 9 का स्क्वायर होता है 81। तो एक और क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन मैंने पेपर से ही उठाया, आप देख सकते हो खुद। जीके क्वेश्चन टफ पूछे गए थे, मैं मान रहा हूँ, लेकिन रीजनिंग के क्वेश्चन दूसरी तरफ एक सेक्शन ज़रूर उठाती है जेकेएसएसबी टफ लेवल को मेंटेन करने के लिए, दूसरी सेक्शन में इजी कर देती है। तो यहाँ पर 7, 21, 63 आगे आपको साइन ऑफ इंटरोगेशन आगे बताया, आपको बताना क्या यहाँ क्वेश्चन पैटर्न क्या बन रहा है। तो ध्यान से अगर आप देखते हो तो यहाँ पर 7, तो ये सिंपल है भाई, मल्टीप्लाई 3 से किया। 7 और 21, 21 और मल्टीप्लाई 3 से करो 21 को, 7 को मल्टीप्लाई करो 21, 21 को मल्टीप्लाई करो 63। इसका मतलब हुआ 63 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, 63 को 3 से करना है, 6 6 18, 3 3 9। तो ये आपका आ गया कितना, इसमें आ जाएगा 189। 63 मल्टीप्लाई 3 से करो 189, 189 को भी 3 से मल्टीप्लाई करो 557 जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो 1701 आ जाएगा। आगे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जब पैटर्न पता चल गया, आंसर पता चल गया। अच्छा, ये क्वेश्चन लंबा है, ऐसे मैं जूम करके बता रहा हूँ, ऊपर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, नंबर क्वेश्चन मार्क की जाए क्या आएगा, इसीलिए मैं जूम करके ऐसे बता रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर 2, 9, 28, 65 आपको है। नेक्स्ट क्या आएगा, देखो थोड़ा अगर ध्यान से देखते हो, क्यूब कहीं ना कहीं क्यूब में कोई चीज़ प्लस हुई नज़र आ रही होगी आपको। 1 का क्यूब, 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का कितना होता है 27, +1 कहीं, 1 में +1 हो गया 1, 2, 8 में +1 किया 9, 27 में +1 किया 28। इसी तरीके से आगे आपका क्यूब आ जाएगा, 4 का क्यूब 64 होता है, +1 65। ठीक है, तो क्यूब है इसके। अब 5 का क्यूब कितना होता है 125 +1 126 आंसर रहेगा। ठीक है, तो आपका क्यूब पूछा जा रहा है +1। ठीक है,
1 का क्यूब प्लस 1, ये पैटर्न चल रहा है। 2 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब प्लस 1। अब क्यूब याद होंगे आपको, ये देखो ये याद 10 तक मैंने कहा था, ऐसे याद रखना 10 तक, आपको खुद समझ आ जाएगा क्वेश्चन किससे है। 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का क्यूब होता है 1000। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट। अच्छा सीरीज है फिर से, तो सीरीज बताओ क्या रहेगा इसमें, सीरीज में बताओ जी क्या रहेगा। 10, 11, 15, 24, 40 है, नेक्स्ट क्या आएगा बताओ। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो इसमें कितना है, +1 हुआ है, ठीक है। इधर कितना प्लस हुआ है, इधर हुआ है, इधर 1 था, 1 के बाद प्लस हुआ है 4, इसमें कितना हुआ है 9, इसमें कितना हुआ है 16। जब ये आप 1, 4, 9, 16 देखते हो तो आपको क्या समझ आता है, सीधा स्केयर नहीं आपको दिख रहा है। 1 का स्केयर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का स्केयर उसका मतलब आगे होगा 25। 40 में 25 मिला दो कितना होगा 65, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर आप देखते हो तो 4, 7, 12, 19, 28 आपको यहाँ पर सीक्वेंस दिखेगी। तो आपने क्या यहाँ पर सोचा, सोचो आप थोड़ा सा, वीडियो पॉज करके आप सोच सकते हो। 4, 3 +3 हुआ है यहाँ पर, 7, 5, 12, +5 हुआ है 12, +7 हुआ है, +9 हुआ है। तो ये तो पैटर्न बन रहा है 3, 5, 7, 9, उसका मतलब +11 होगा इधर। 28, 10, 38, 39, 39 आंसर आपका रह जाएगा ये डी। ओके, डी आपका आंसर रहेगा। तो अब आते हैं क्वेश्चन आपके कोडिंग डिकोडिंग से। कोडिंग डिकोडिंग हमने आपको पढ़ाया हुआ है सब, अब मैं अपडेटेड क्लासेस में लाने वाला हूँ, लेकिन पहले भी हमने पढ़ाया है आपको। तो आपको बता दें ये क्वेश्चन है आपके सामने, वीडियो पास करके आंसर ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आपको पहले दिया होता है एक सर्टन कोड कि ये जो है ये ऐसे कोड होता है, दूसरा आपको शूट निकालना होता है। पहले आपको पहले समझना है कि फायर DGPC कैसे हुआ, फिर आपको शूट का पता चलेगा। ठीक है, फायर को ध्यान से देखो, प्लस माइनस ही होता है या अल्टरनेट होता है, ऐसा कुछ करके होता है। तो F में देखें तो अगर हम F से D में क्या है, यहाँ पर पीछे जा रहा है ना, उसको मतलब पीछे अगर देखो पैटर्न मैच करेगा, कितना पीछे जा रहा है 2, -2 हो रहा है, यहाँ -2 हो रहा है D और F के बीच में, DEF ऐसे होता है ना। आगे I के बाद G में क्या है, बढ़ रहा है कम हो रहा है, GHI माइनस हो रहा है, फिर GHI कितना माइनस, वही -2 फिर से, PQR -2, ये तो इजी हो गई जी, -2 है सब में, CDE -2 सब में -2 है। इसका मतलब शूट में माइनस, अच्छा व्हाट विल बी द लास्ट लेटर ऑफ कोडेड वर्ड शूट। शूट का कोड बनाओ, लास्ट लेटर बताना, लास्ट लेटर वो भी बताना है, पूरे नहीं बताने हैं। ठीक है, लास्ट लेटर बताना है, तो इसका मतलब सिंपली आप समझ लो, लास्ट लेटर जो होगा T से 2 माइनस कर लो, PQRST, T से पीछे है जो R आपका रहेगा, P से -2 है ना, R रहेगा आपका आंसर ये। ठीक है, पूरा निकालने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, इफ समर इज कोडेड एज रनर द विंटर का क्या कोड होगा। समर को रनर पहले कैसे हो वो समझना होता है आपको, फिर बाद में विंटर आपको मिल जाएगा। समर का रनर अगर आप ध्यान से देखो तो क्या फ़र्क है, देखो कुछ आपको वर्ड यहाँ पर सेम नज़र आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है। आपके S और R में क्या है, S -1 है, ठीक है, -1, ठीक है, एक पीछे जा रहा है। U वो बराबर है, कोई चेंज नहीं है, 0 चेंज। ठीक है, N +1, M के बाद N आया, उसका मतलब +1 हो गया, +1। ठीक है, M फिर से +1 हो गया, M का N +1, E का E, R का R, यानी नेक्स्ट दोनों 0 0, कोई चेंज नहीं है। ये आपका पैटर्न कुछ बन रहा है। ठीक है, विंटर का अगर हम ऐसे ही लेकर चलें तो पहला आपका क्या रहेगा -1, W से पहले क्या आता है, UVW, V आता है तो पहला वर्ड V होगा। आंसर तो आपको यहीं से मिल जाता है, फिर भी थोड़ा कंफर्म करने के लिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड चेंज नहीं होगा, I का I होगा, V के बाद I होगा। ठीक है, V के बाद A। ठीक है, एक और देख लेते हैं, N के बाद +1 होगा, MNO, O होगा। आंसर बिल्कुल कंफर्म है, और ज़्यादा कंफर्म करने की ज़रूरत नहीं है, आंसर आपका B रहेगा। अच्छा जी,
अब क्वेश्चन पूछा गया है इन अ कोड लैंग्वेज पेन इज रिटन एज 17717, ठीक है, ये पेन का कोड है। कैप का क्या होगा वो पहले बाद में बताएंगे, पहले पेन का ये कैसे बना। देखो अगर 3 ही डिजिट होते तो कुछ और बात थी, यहाँ डिजिट ज़्यादा, इसका मतलब है इसको काउंट किया होगा। ऐसे पी का कोड क्या होता है, पी का होता है ABCDEFGHIJKLMNOP। पी का यहाँ पर बनता है 16, लेकिन 17 दिया है, उसका मतलब है 16 + 1 दिया है, ठीक है। पी का कोड 16 होता है लेकिन +1 साथ में लगाया। ई ABCDE, ई का 5 होता है 5, ठीक है, लेकिन यहाँ 7 दिया है, मतलब 5 के साथ 2 लगा दिया है, ठीक है, ओके। फिर आता है एन ABCDEFGHIJKLMN, एन का 14 होता है, 14 में प्लस आपने लगा दिया, 17 दिया है तो प्लस लगाया कितना 3, तो उसका मतलब जो साथ में 1 2 3 प्लस भी हो रहा है, ठीक है। ये पी का था, ये ई का है, ये एन का है, ठीक है, +1 साथ में लगा दिया, ओके। इसका मतलब है कैप का सी के साथ, सी का क्या होगा, ABC 3 होता है लेकिन +1 करना है, 3 + 1 यानी 4, पहला पार्ट 4 होगा, 2 ऑप्शन कट गए यहाँ से, ठीक है। उसके बाद ए में हमने 2 प्लस करना है, ए का होता है 1 + 2 कर दो 3, तो दूसरा पोर्ट 3 होगा, तो आंसर आपको मिल गया बी। क्लियर है, आंसर बी मिल गया, कोई मुश्किल नहीं है, इतना थोड़ा दिमाग लगाना है। तो एक और क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है अलग सा, कि यहाँ टेप में 4 वर्ड हैं, यहाँ पर ज़्यादा दिए हैं, मोक में भी ज़्यादा ही होंगे, तो ये कंफ्यूज नहीं होना, आपने पैटर्न पकड़ना है। वही प्लस माइनस देखते हैं, टी से एस टी -1 है, ठीक है, एक वर्ड छोड़ दो आप, तो आगे चलो जेड के बाद ए आ गया, उसका मतलब +1 हो गया, लेकिन एक वर्ड बीच में एक स्किप करना है, छोड़ना है। पी के बाद बी को छोड़ो, आगे चलो ओ के बाद पी, पी ओ -1 है, ठीक है, EF +1 है, लेकिन एक छोड़ के बात करनी है, ठीक है, एक छोड़ के, पहले कह रहा हूँ, तो पहले माइनस होगा, एम के माइनस कर दो, एक माइनस करो, MKLML आएगा, पहला वर्ड एल होगा, ठीक है, 2 वर्ड यहीं से कट गए, क्योंकि -1 हमने माइनस करना है, तो एल आएगा पहले। एक वर्ड छोड़ के ओ के बाद प्लस करना है, तो पी आएगा, एक वर्ड छोड़ के पी आपका सिंपली आ गया आंसर ए, ठीक है, आंसर आपका ए बनेगा, जितना मर्जी आप लगा लो ट्रिक, यही आंसर बनेगा। क्वेश्चन अब आ जाते हैं स्टेटमेंट कंक्लूजन के, तो आपको इसमें वेन डायग्राम बनानी होती है। जैसे पहले स्टेटमेंट होती है, 2 दी है स्टेटमेंट, इसको वेन डायग्राम में आपने उतारना है। जैसे कि ऑल डॉग्स आर कैट, आपने कहा ये जो जितने भी डॉग्स हैं ये सारे के सारे कैट हैं, कैट के सर्कल में आ रहे हैं, ठीक है, ये कैट है, ओके। दूसरी स्टेटमेंट कह रहा है नो कैट इज बर्ड, कोई भी कैट बर्ड नहीं, कैट वाला सर्कल है, इसमें बर्ड नहीं आएगा, बर्ड इसका मतलब कहीं बाहर, ये ओके, इस बर्ड का इसके साथ कोई रिलेशन नहीं होगा। क्लियर। अब कंक्लूजन देखनी होती है आपको, सम डॉग्स आर बर्ड्स, कहा जा रहा है कुछ जो डॉग है, ये जो सर्कल डॉग वाला है, इसमें कुछ बर्ड है, बर्ड तो बाहर है, ये स्टेटमेंट गलत है। कंक्लूजन पहले वाली कंक्लूजन गलत है, सम डॉग्स आर बर्ड्स बिल्कुल गलत है, ठीक है। अब हम बताएं आपको, दूसरी कंक्लूजन कह रही है नो डॉग्स इज बर्ड, कोई भी डॉग बर्ड नहीं है, बिल्कुल सही बात है, डॉग बर्ड तो बाहर है, कोई डॉग बर्ड नहीं है, ये स्टेटमेंट सही है। पहली गलत है, दूसरी सही है, इसका मतलब कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, आंसर बी रहेगा। एक और क्वेश्चन यहाँ पर स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का, यहाँ वेन डायग्राम फिर से आपको बनानी है। यहाँ पर 3 पॉइंट दिए हैं, 3 स्टेटमेंट, कोई उतनी बड़ी दिक्कत नहीं होगी। ऑल डॉग्स आर मैमल, तो यहाँ पर एक बना लो आप, ये डॉग है, जितने भी डॉग हैं वो मैमल्स हैं, ये मैमल्स आ गए, ठीक है, ओके। नो मैमल इज रेप्टाइल, ये मैमल वाला जो सर्कल है इसमें रेप्टाइल नहीं होगा, रेप्टाइल कहीं बाहर होगा, ठीक है, ये रेप्टाइल आ गया, रेप्टाइल। ऑल स्नेक्स आर रेप्टाइल, कह रहे हैं जितने भी स्नेक हैं वो रेप्टाइल हैं, स्नेक कहीं रेप्टाइल वाले में आ जाएगा यहाँ पर, ओके। क्लियर, ये आपकी डायग्राम बननी चाहिए, आंसर निकलेगा, इतनी डायग्राम, इतनी समझ होनी चाहिए, ठीक है। नो डॉग इज स्नेक, कोई भी डॉग, ये जो डॉग वाला सर्कल है इसमें कोई स्नेक है, स्नेक तो वो उधर है, इधर कोई रिलेशन नहीं है, ये नो डॉग इज स्नेक, ये बात सही कह रहे हैं, कोई भी डॉग स्नेक नहीं है।
सम स्नेक्स आर नॉट मैमल, कुछ स्नेक जो हैं वो मैमल नहीं हैं, कुछ नहीं, ऑल स्नेक मैमल्स नहीं है, कुछ नहीं, ऐसा कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, कोई भी स्नेक मैमल नहीं है, कुछ का नहीं है, टच होता तो थोड़ा होता है। ये स्टेटमेंट कुछ सम स्नेक्स आर नॉट मैमल, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट गलत होगी, तो आंसर आपका रहेगा तीसरी स्टेटमेंट, सम डॉग्स मे बी स्नेक, कुछ डॉग स्नेक हो सकते हैं, बिल्कुल गलत है, कोई डॉग स्नेक नहीं है, स्नेक अलग है, ठीक है। तो इसका मतलब है कोई कंक्लूजन फॉलो नहीं होती, आंसर रहेगा नीदर 1, 2 and 3 फॉलोज। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, इन सर्टन कोडिक लैंग्वेज मोहन को लिखा गया है 39, 45, 24, 3, 42, कबीर को लिखा गया है 33, 3, 6 वगैरह वगैरह। अब रघु कैसे लिखा जाएगा, आप एक ही समझ लो, मोहन को ये कैसे बना, यही समझ लो, आपका आंसर निकल आएगा। देखो इसका मतलब यही है कि इसको गिना गया है, और इसको अगर आप कहोगे एम का कोड तो कुछ कम ही होगा, 26 तो टोटल अल्फ़ाबेट होते हैं, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई किया हो गया होगा ना। थोड़ा सा पहले एम पर जाओ तो सही। एम का कोड होता है, एम होता है एम इज इक्वल टू 13, 13वें नंबर पे आता है, ठीक है। 39 अगर देखें 13 और 39 में क्या लग रहा है, 9, तो सिंपली आप देखो 13 तो 39 होता है, इसका मतलब मल्टीप्लाई किया गया। अगर हम देखें ओ का होता है 15, तो 45 दिया है, इसका मतलब 15, तो 45 सिंपली आपको मिल गया, आगे जाने की ज़रूरत नहीं। आप छोटा सा ए देख लो, ए के होता है 1 इन मल्टीपल 3, 3 एकम 3, तो ये आपका मतलब समझ गया आप कि जो निकलेगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, इतनी सी बात है। रघु को करना है ABCDEFGHIJKLMNOPQR, और आर होता है 18, ठीक है, 18 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका क्या आएगा, 30, 24, 54, 54 आपके दो ऑप्शन में यहीं से कट जाते हैं, दो, ठीक है। एक दूसरा ए का 3, 1, 1 to 3, 1, 3, ये तक कितना 54, ये कितना होगा 3, 54 के बाद 3, ये आपका आंसर आ गया सी। क्लियर, कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है, इफ़ लेटर्स ए टू जेड आर असाइंड ऑड नंबर, अगर ए से जेड तक जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसको अगर हम आड नंबर असाइन करते हैं, जैसे कि यहाँ दिया है एग्जांपल के तौर पे, आड नंबर असाइन का मतलब है ए का 1, बी जो होगा बी का 2 नहीं 3, ऐसी सी का 4 नहीं 5 रहेगा, समझे, आड नंबर लगाने। अब यहाँ पर पेन कापी की ज़रूरत पड़ेगी आपको, यहाँ पर हमने ढूंढना है हनी का, तो आपको समझ गया, ऐसे आगे चलो DEFG H का यहाँ पर अगर आप देखते हो तो H का आड नंबर बनता है 15, ठीक है। उसके बाद अगर ऑप्शन में देखो 15 दो ही में रहता है, 2 कट गया, 15 के बाद 29, 27, 9 और 47 रहेगा, ठीक है। ई का 9 है, ई आपको जल्दी निकाल लोगे। वाई का लास्ट यहाँ पर डिफरेंट दिया है इन दोनों में, वाई का आपको निकालना पड़ेगा इसी तरीके से, तो पेन कापी होगा, वाई का निकाल लोगे, सिंपली थोड़ा टाइम लगेगा, 2-1 मिनट लगेंगे, जल्दी जल्दी लिख कर निकाल सकते हो। तो इसका आंसर मैं डायरेक्टली बताने जा रहा हूँ, इसका आंसर है सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन शुरू हो गए, 22, 23, 24, 25, यानी 4 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के यहाँ पर आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा जा रहा है ए एंड बी आर ब्रदर्स, ठीक है। ए और बी ब्रदर हम लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं, कोई नहीं, ए प्लस साइन लगा दो, बी प्लस, दोनों जेंडर आपने मेल लगाना है, ठीक है। सी एंड डी आर सिस्टर्स, तो बी से कोई रिलेशन नहीं है, आगे पढ़ना पड़ेगा पहले हमें। ए सन डीज ब्रदर, ए का जो सन है, ए का नीचे चलो सन, कोई नाम नहीं दिया, एक्स मान लो, अब एक्स ए का सन है, ठीक है, इसको जेंडर लगा दो, ए का सन, वो डी का ब्रदर है, उसका मतलब डी जो है इधर, ये दोनों बेटे हैं ए के, डी जो है ये इधर है, उसका एक्स और जो डी है ये बेटे हैं किसके, ए के। उधर एक पीछे से बताया था सी एंड डी आर सिस्टर्स, सी एंड डी, अच्छा ये बेटे नहीं है, ये लड़का नहीं है, लड़की है, यहाँ पर कोई जेंडर नहीं है। डीज ब्रदर, ए का जो सन है वो डी का ब्रदर है, ये एक्स डी का ब्रदर है, डी तो लड़की है, ये क्योंकि यहाँ लिखा है ना सी एंड डी सिस्टर्स है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक्स डी सी ये क्या हुआ, बहन भाई है, 2 लड़कियां हैं यहाँ पर, 1 लड़का है, 2 बहनें 1 भाई। इनका जो बाप है वो कौन है, वो है आपका, ये है आपका ए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, बी इज रिलेटेड टू सी, बी जो है वो सी का क्या लगे, बी, ए और बी ब्रदर्स है, तो बी जो है वो सीधा अंकल लगेगा, अंकल,
बाप का भाई है ना, बाप का भाई क्या लगेगा, अंकल। एक क्वेश्चन, अच्छा जब जब इस तरीके के क्वेश्चन आए ना, इंट्रोड्यूसिंग अ लेडी, इंट्रोड्यूसिंग अ फोटो, पॉइंटिंग हुआ फोटो, तो उसमें पीछे से हमें लास्ट से चलना पड़ता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर कहा है कि हर मदर इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ। कौन कह रहा है, सबसे पहले आपने देखना बोल कौन रहा है। बोल रहा है यहाँ पर एक बंदा है, एक कोई मैन है, मैन सेड, मैन कह रहा है, क्या कह रहा है, हम पीछे से चलते हैं, हम यहाँ से, माई मदर इन लॉ, मेरी, मैन कह रहा है कि मेरी जो मदर इन लॉ है, मदर इन लॉ सॉरी, ये मैन कह रहा है, ये मैन कह रहा है मेरी मदर इन लॉ यानी मेरी वाइफ जो है ना, मेरी वाइफ की माँ मदर इन लॉ होती है, तो ये मदर इन लॉ है, ठीक है, मदर इन लॉ है ये ओनली डॉटर, मदर इन लॉ की ओनली डॉटर तो मेरी वाइफ होगी, ये बंदा सही कह रहा है। अब कह रहा है कि हर मदर, किसकी मदर, उस लेडी की मदर है वाइफ मेरी, लेडी की बेटी होगी, ये कोई जो ये लेडी है वो बेटी है मेरी वाइफ की बेटी, मतलब मेरी, हम दोनों की बेटी, ये समझिए। मदर, लड़का बंदा कह रहा है मैन, मेरी वाइफ के माँ की अकेली बेटी की बेटी है, तो अपनी बेटी की बात चल रही है। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मैन रिलेटेड टू लेडी, मैन जो है वो बाप होगा लेडी का, फादर। क्लियर, ओके। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 पीपल, 6 लोग हैं एक फैमिली में। PQRSTU, टी जो है वो, टी इज़ ब्रदर इज़ मैरिड टू पी, टी का कोई भाई है, सपोज ये टी है, इसका कोई भाई है, सपोज मैं मानता हूँ एक्स भाई है टी का, इसकी शादी हो जाती है पी से, ठीक है, पी से, 2 लाइनें लगा दूँ यहाँ, ये पी और एक्स जो है ये मियाँ बीबी हैं, वाइफ, हस्बैंड वाइफ, ठीक है। जेंडर साथ साथ में लिखते रहना, कन्फ्यूजन ना हो, प्लस माइनस करके, ठीक है। अब कह रहे हैं कि यू इज़ टी इज़ मदर, यू जो है वो टी की मदर है, टी की माँ ऊपर की तरफ लेते हैं हम, यू जो है वो माँ है किसकी, टी की। क्लियर। क्याऊ इज़ द डॉटर ऑफ एस एंड पी, एस और पी। देखो अब हमने पहले कहा पी का जो हस्बैंड वो तो एक्स, हमने कहा एक्स हमने माना था, एक्स का नाम यहाँ बता दिया कि ये एस है, ठीक है, तो अब हम इसको एस लिख देते हैं। अभी हमने ऐसे एक्स माना था, सपोज किया, तो वो एस इन्होंने क्लियर कर दिया कि पी, एस और पी जो है वो वाइफ, हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, क्लियर है ना। और इन दोनों हस्बैंड वाइफ का जो बेटी है, डॉटर है, वो है कौन, क्याऊ, तो नीचे क्याऊ ले लेते हैं इनकी बेटी, ओके। एंड आल्सो द ग्रैंड, और साथ में कहा कि ग्रैंड डॉटर है, हाँ ये कह रहा है कि पी और क्याऊ की बेटी है और ग्रैंड डॉटर है आर की, आर ऊपर ले लो आप, कहीं एस का फादर होगा, ठीक है, ये ग्रैंड डॉटर है इसकी आर की, ओके। आप पूछा रहा व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन आर एंड टी, टी का रिलेशन आर से क्या होगा, एस का बाप टी का क्या लगा बताओ, टी ब्रदर इज मैरिड, टी का ब्रदर इज मैरिड टू पी, ठीक है, टी का ब्रदर है, हमने पहले कहा था टी का ब्रदर है, एक्स हमने लिया था, वो एस हमने बाद में निकला, क्लियर है, उसका मतलब एस और टी ब्रदर्स है, तो अगर एस का बाप है तो टी का भी बाप ही होगा, तो आंसर रहेगा फादर, ओके। इज़ द मदर ऑफ बी, ठीक है, ए इज़ द मदर ऑफ बी, ए जो है वो है, ए मदर है किसकी, बी की, यहाँ से स्टार्ट थी। बी इज़ द सिस्टर ऑफ सी, बी लड़की है, ठीक है, बी इज़ द सिस्टर ऑफ सी, और सी इज़ मैरिड टू डी, सी की शादी होगी है डी से, समझते रहना रिलेशन, ठीक है। ई इज़ द सन ऑफ डी, ई जो है वो, इधर ई है वो डी का सन है, ठीक है, ई डी का सन है। आप बताना, देखो एक तो सामने पता चल रहा है सेकंड जनरेशन में, बाप चाचा मासी पुपी वो वाली जनरेशन से ऊपर वाली जनरेशन ए है। क्वेश्चन में पूछा है ए इज़ रिलेटेड टू ई, ए जो है दादे वाली जनरेशन से है, तो ऑप्शन में सीधा ग्रैंड मदर है, तो ग्रैंड मदर ही है, ग्रैंड मदर ही है ई की, ए सिंपल आंसर आपका निकल आएगा। देखो रीजनिंग का तो ठीक है, अच्छे क्वेश्चन पूछे थे, लेकिन जीके में काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। और मैं आपको बता दूं जो नोट्स हमने आपको प्रोवाइड किए हैं वो बिल्कुल एकदम अच्छे से पढ़ लो, एकदम एक एक पॉइंट अच्छे से याद कर लो, तो होपफुली अच्छा हो जाएगा इसमें, क्योंकि जीके काफ़ी टफ दी थी इस क्वेश्चन पेपर में जो वाइल्ड लाइफ गार्ड का, वो हालांकि फिर भी जो है काफ़ी क्वेश्चन वहाँ से आपको निकल आते हैं। आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम के अगर हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाह रहे हैं, एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन में आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, कंप्लीट नोट्स, MCQ सारी चीज़ें मिलेंगी, और सबसे बड़ी बात
घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई 800, 1000, 1200 कुछ नहीं, ओनली 150 रुपीज़ जो मिनिमम हमारे चार्जेस हैं वो आपको पे करने हैं। और इसमें चाहे फाइनेंस अकाउंटेंट्स हैं, जूनियर असिस्टेंट, जेके पुलिस कांस्टेबल हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो एप्लीकेशन पे आप विजिट कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरीके की वीडियोस, मोटिवेशन वीडियो, जो पेपर डिस्कशन की वीडियोस, पेपर एनालिसिस की वीडियोस और जो हमने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है वो भी आप वहाँ पर यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग।